हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग इट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। सबसे पहले 2 से हम देखते हैं क्या क्या रूल होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, इसमें क्या है, इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। हमको देखना है कि जो नंबर में वंस की प्लेस पर जो डिजिट है, मतलब जो लास्ट में डिजिट होता है, कोई भी, जैसे ये नंबर ले लिया हमने, इसकी लास्ट प्लेस क्या है 3, ये वंस की प्लेस है। तो हमको देखना है कि वंस की प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, वो वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा जिसकी वंस की प्लेस पर डिजिट कौन सा होगा, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 क्या है कि किसी भी नंबर की वंस प्लेस, मतलब जो नंबर होता है 252, इसकी लास्ट की प्लेस पर, यहाँ पर लास्ट की मतलब वंस की प्लेस पर जो डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। तो ये वाला नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से इफ़ उसकी वंस की प्लेस वाला डिजिट क्या होगा, 0 या 5। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 है, उसमें क्या है, इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ नंबर इज़ 0 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर की जो यूनिट प्लेस होती है, जो वंस प्लेस होती है, उसका जो डिजिट है वो 0 होगा तो वो नंबर पूरा 10 से डिवाइड हो सकता है। समझ में आया डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबल बाय 2 बताया मैंने, डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। 2 में क्या होगा, सभी में यहाँ पर वंस की प्लेस की बात करिए, कोई भी नंबर की जो वंस की प्लेस होती है वो वाला डिजिट हमको देखना है। इफ़ वो वाला डिजिट जो लास्ट में है, जो वंस की प्लेस पर है, वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर 2 से। इफ़ वही वंस की प्लेस पर 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं होगा। ठीक है, या फिर उसकी 0 जो वंस की प्लेस है वो सिर्फ 0 है तो वो फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 10 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल बाय यहाँ पर 3 भी है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 में क्या कहा है कि हम कैसे चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। कोई भी नंबर जो विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवीजन के, हम कैसे पता करेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी नंबर दिया है, जैसे 5000 यहाँ पर दिया है हमको, 5403, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से या फिर नहीं होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, ये जो यहाँ पर डिजिट्स है सभी को हम प्लस करेंगे। इफ़ उसका आंसर मल्टीपल होता है 3 का तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो वाला नंबर डिवाइड हो सकता है 3 से। अब यहाँ पर हमको बताया कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली है 4.1 एक्सरसाइज में। ओके, सर ने एक्सप्लेन कर दिए क्या है फैक्टर, क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर 4 लिया तो हमने बोला कि 4 का फैक्टर क्या होगा, मतलब ये 4 किसकी किसकी टेबल में आता है, या फिर ये 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। किस किस से हो जाएगा, 1 से, 2 से या फिर 4 से। ये नंबर, ये जो 4 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से या फिर 4 से। या फिर हम बोल सकते हैं जो 4 है वो किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, बट मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4 की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो 4 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे 4 की टेबल में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, ये सारे क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे। हमको दोनों को देख लेना है, 4 लिखना है मिडिल में और देखना है कि 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है, वो सारे उसके फैक्टर है, और 4 की टेबल में कौन से नंबर आ रहे हैं वो सारे उसके मल्टीपल्स है। ठीक है, तो यही बोला है डिविजिबिलिटी रूल में भी। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 का क्या है, किसी भी नंबर
को हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। उस नंबर के जितने भी डिजिट है सभी को हम प्लस करेंगे। 5 + 4 + 0 + 3 टोटल क्या आया 12। 12 मल्टीपल है क्या 3 का? 3 की टेबल में 12 आता है? यस, इफ़ आता है तो ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। इफ़ जो 12 है वो नहीं आएगा किसी टेबल में, 3 की टेबल में नहीं आता है, इफ़ इसका टोटल 11 होता तो ये डिविजिबल नहीं होता 3 से, क्योंकि 11 3 का मल्टीपल नहीं है। बट इसका सभी का सम 12 आया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, हो जाएगा। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 भी है। हमको देखना है जो भी नंबर दिया है उसका टोटल, उसका सम जो होना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमको 81 दिया है, 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9, 9 मल्टीपल है 9 का, यस, तो 81 डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हमको दिया है 281। हम सभी को प्लस करेंगे। 2 + 8 + 1 टोटल क्या आया 11। हमने देखा कि 11 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 9 की टेबल में 11 नहीं आता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है 1053। सभी को प्लस कर दिया हमने सारे डिजिट को। हमारा टोटल क्या आया यहाँ पर 9। 9 का मल्टीपल है, यस, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लस करने पर 9 आया है और 9 क्या है 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में 9 भी आता है, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा 3 से भी और 9 से भी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। इसमें क्या बोला है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। हमको देखना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया है और 3 से डिवाइड हो गया है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं, क्या है वो जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। इट मीन्स वो दोनों से डिवाइड होगा 2 और 3 से, तो वो वाला नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, टोटली कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या है, कंसीडर द नंबर 366। 366 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2। हमने कैसे देखा, लास्ट में वंस की प्लेस पर यहाँ पर 6 है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा। हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में पढ़ा था कि जो वंस की प्लेस है वहाँ पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमने 3 के टेबल में भी पढ़ा है, टोटल करने पर क्या आना चाहिए, जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा 3 का, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने चेक कर लिया 3 + 6 6 + 6 टोटल कितना है यहाँ पर 12 + 3 15। 15 क्या है, मल्टीपल है 3 का, मतलब 3 के टेबल में 15 आता है, ये वाला नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 6 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या बताता है कि कोई भी नंबर इफ़ 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है जो 366 है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इट्स क्लियर, इजी है, कुछ नहीं है, आपको याद रखने हैं सारे रूल। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, बाय 5, बाय 10, बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 एंड डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। ठीक है, 6 में थोड़ा सा चेंज है कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं ये टेस्ट में भी दूंगी और क्लासेस में भी पूछूंगी। ओके, थैंक यू।